चमकते सूरज के नीचे माँ सुअर अपने तीनों बच्चों पर्सी, पिप्पा और पीटर को इकट्ठा करती है। उसकी निगाहें गहरे स्नेह से भरी हुई हैं। तीनों सुअर के बच्चे अपनी माँ को गले लगाते हैं। उनकी घुमावदार पूंछें अदम्य उत्साह और खुशी से हिल रही हैं। माँ सुअर घोषणा करती है, ये तुम्हारे अपने घर बनाने का समय है। उसकी आवाज प्यार और ज्ञान से गूंज रही है। पर्सी हमेशा चंचल जल्दी से एक आरामदायक पुआल घर बनाता है। उसके प्रयास हल्के फुल्के और तेज होते हैं। पिप्पा सावधानी से एक मजबूत छड़ी का घर बनाती है, जबकि पीटर अपने ठोस विचारशील घर के लिए ईंटें सावधानी से रखता है। एक भूखा भेड़िया धूप से सराबोर घास के मैदान में घूम रहा है। सुबह की हवा को सूंघते हुए उसकी आंखों में शिकारी इरादा चमक रहा है। भेड़िए के चेहरे पर एक भयावह मुस्कान फैल जाती है, क्योंकि वो पर्सी के कमजोर पुआल के घर को देखता है, जिसके अंदर एक कांपता हुआ पर्सी दिखाई दे रहा है। भेड़िया एक गहरी भयावह सांस लेता है, फिर हाँफता है और पर्सी का पुआल का घर मलबे के फव्वारे में बदल जाता है। पर्सी चीखता है, चारों तरफ से हाँफता है, पिप्पा के लकड़ी के घर की ओर दौड़ता है। डर उसके चेहरे पर एक कच्ची चीख बनकर उभरा है। भेड़िया पिप्पा के घर पहुंचता है। उसकी आंखें चमक रही होती हैं। जैसे ही वो मांग करता है, छोटे सुअर मुझे अंदर आने दो। भेड़िया फिर से हाँफता है। लकड़ी का घर ढह जाता है, जिससे पर्सी और पिप्पा चीखते हुए पीटर के ईंट के घर की ओर भागते हैं। भेड़िया पीटर के ईंट के घर पर आता है। उसकी आंखें दुर्भावनापूर्ण इरादे से चमक रही होती हैं और वो एक भयंकर दहाड़ लगाता है। अंदर पर्सी, पिप्पा और पीटर एक साथ दुबक जाते हैं। उनका डर साफ झलक रहा है, क्योंकि भेड़िया हाँफता और फुफकारता है, लेकिन ईंट का घर मजबूत खड़ा है। पीटर फुर्ती से सोचते हुए तुरंत चिमनी के नीचे उबलते पानी का एक बर्तन रख देता है, जो अनजान भेड़िए के लिए एक खामोश जाल है। भेड़िया चिमनी से नीचे सरकता है, खौलते पानी में गिरते ही चिल्लाता है। उसकी पूंछ झुलस जाती है और वो डर के मारे भाग जाता है। पर्सी और पिप्पा खुशी खुशी पीटर को गले लगाते हैं। उसके मजबूत घर और चतुर सोच के लिए आधारी है। उनका घर अब शांति का स्वर्ग है। हाँ, हम यहाँ बहुत खुश हैं।